आइए अब करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। 8 प्राणायाम से कुछ गिने चुने प्राणायाम करेंगे। पहला करेंगे भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग। लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा छोड़ना है। ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव, मेरुदंड सीधा रखें और लंबा डीप ब्रीदिंग। लेते समय लेते जाए, लेते जाए, लेते जाए। जहाँ लेने की कैपेसिटी अब खत्म होती है वहाँ से छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए। जहाँ छोड़ने की कैपेसिटी खत्म होती है वहाँ से लेना शुरू करो। इतना ही है, कोई साधारण है, कोई नियम कानून ज़्यादा नहीं है। आज जो हम जिस पद्धति से छोटे छोटे सांस ले रहे हैं उनमें केवल बदलाव करने मात्र से हम संपूर्णतया आरोग्य संपन्न बन सकते हैं। आप करके देखो, दिन भर प्रयास करना है डीप ब्रीदिंग का। जब भी याद आए धीरे से सांस ले लो, धीरे से सांस छोड़ो। पूरा छोड़ने का प्रयास करो तो पूरा कार्बन निकल जाएगा। लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है उनके अंदर जो कार्बन भरा पड़ा है वो पूरा के पूरा बाहर निकलना चाहिए। शरीर की शुद्धि यही करना है हमें। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा हमारे संपूर्ण शरीर की भी शुद्धि होनी है, क्योंकि उसके द्वारा 5 प्राण सबल होंगे, 5 उपप्राण सबल होंगे, 5 तत्व शक्तिशाली बनेंगे, उनका बैलेंस होगा, अष्टचक्र एक्टिवेट होंगे, तो संपूर्ण शरीर का कार्य सुचारू रूप से चलेगा। लंबा गहरा सांस। एक एक सेल को ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन की पूर्ति होती है, तो हमारे शरीर में वात पित्त कफ का इम्बैलेंस नहीं होगा। वात पित्त कफ का बैलेंस ही रहेगा। रुकेंगे। अब करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाएं, अलग अलग मुद्राएं लगाएं, अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते दबाते करना है कपालभाति। चेहरे पर प्रसन्न भाव, आंखें सहजता से बंद और मन में पवित्र चिंतन, प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। शरीर में चाहे जो भी बीमारी हो, समस्त बीमारियों का नाश, समस्त बीमारियों का नाश करते हुए चेहरे पर मुस्कान लाने वाली क्रिया कपालभाति। छाती में हमेशा कफ भरा रहता है, नाक बंद रहता है, ये समस्या कभी आएगी नहीं अगर कपालभाति नियमित आधा घंटा कर रहे हैं। लंग्स की समस्या कोई नहीं रहेगी।
लंग्स के अंदर कफ भरता है, पानी भरता है, तो बहुत लाखों रुपए खर्च करते हैं। लाखों रुपए खर्च करने की नौबत ही नहीं आएगी अगर ये कपालभाति कर रहे हैं। और थोड़ा ज़्यादा ही है तो जो खाने का पान है, पान, वो पान पर थोड़ा चूना लगाना है, थोड़ा सा, मतलब आधा साबुदाने के इतना चूना लगाने का है, थोड़ा अदरक का टुकड़ा डालना है और एक आध लौंग, एक आध मिरी और चबाकर खा लेना है। छोटे बच्चों को नहीं देना है, 6-7 साल के छोटे बच्चों को नहीं देना है। उनके लिए फिर इन सभी की दवा बनाई है, गोली, आधी गोली देनी है, श्वासारिवटी। अदरक से सूंठ बनती है, अदरक से, सूखा अदरक माने सूंठ, तो सूंठ में ज़्यादा तत्व उपलब्ध होते हैं। मतलब सूखा, जब अदरक सूख जाता है तो इसलिए सूंठौड़ा दिया जाता है, सूंठौड़ा। कभी बीच में, जैसे गुड़ी पाड़वा में क्या खाते हैं, कड़लीम खाते हैं ना, तो जीवन भर ये जो पद्धति बनाई हमारे ऋषि मुनियों ने, उसका शास्त्रीय कारण है। कोई भी साल भर भी कोई जख्म होती है, कोई लोहे की चीज से जख्म होती है, तो इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। इसके लिए मैंने बताया होगा, एक लिम्बोड़ी, कड़ू लीम रहता है ना, उसकी लिम्बोड़ी आती है, वो पक जाती है तो पीली पीली हो जाती है, तो उसके अंदर का गढ़ एक लिम्बोड़ी का खाने से 12 महीने आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। पकी हुई लिम्बोड़ी, वो मीठा मीठा होता है, तो 4-5 हम खा ही लेते कभी गांव में जाते तो। थोड़ा थायराइड का पॉइंट भी दबाया करो, बाकी को पॉइंट ना दबाए, लेकिन ये जरूर दबाएं। आरोग्य के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं होना चाहिए, योग पूरा होना चाहिए। संख्या में नहीं बढ़ाना है, योग की क्रियाएं समय में बढ़ानी है, तो उसको पूरा योग बोलते हैं स्वामी जी। थायराइड के T3, T4, TSH हार्मोन्स बैलेंस होनी चाहिए। थायराइड सही काम करेगा, शरीर में हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का काम ये थायराइड का है। ज़्यादा ही बिगाड़े तो धनिया का पानी, सूखा धनिया भिगो के रखो रात को 1 चम्मच, और सुबह वही उसमें मसल दो और छान कर थोड़ा गुनगुना करके पी लो। उसके लिए बहुत मशक्क़त नहीं करनी चाहिए, मतलब डॉक्टर के पास जाकर पैसे खर्च करके दवा लेने की आवश्यकता नहीं है।
रुकेंगे। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बार, 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। तीन बार 5 बार करें। शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है, कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाना है। अब करेंगे सिंहासन। आगे करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। कोई गिनती करने की आवश्यकता नहीं। लेते समय इतना गिनो, छोड़ते समय इतना गिनो, कोई जरूरत नहीं। लंबा भरना है, लंबा छोड़ना है। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होने से हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन मिलेगा। एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा, हार्मोनल बैलेंस होगा। जिस प्रकार का प्रोग्रामिंग भगवान ने किया है, जिस प्रकार के उस अंग को क्रियाशील बनाए रखने के लिए जिस प्रकार के हार्मोन्स की जरूरत है और जिस प्रकार के हार्मोन्स की निर्मित का प्रोग्राम उस एक एक सेल के अंदर किया है, वही हार्मोन्स की निर्मित होगी। गलत हार्मोन्स नहीं निर्मित होंगे, ना ज़्यादा निर्माण होंगे ना कम निर्माण होंगे। हार्मोनल बैलेंस आएगा।
तो शरीर में कहीं भी कोई, पूरे शरीर की सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा और हार्मोनल बैलेंस होगा तो शरीर में कहीं कोई बीमारी आने का सवाल ही नहीं आता है। और उस पर खर्च करने का तो मतलब ही नहीं है, कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। डीप ब्रीदिंग करना है, लंबा, पूर्ण संपूर्ण शरीर की शुद्धि। लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है उनकी शुद्धि हो रही है। ज़्यादा वायु हम समाहित कर पाएंगे और ज़्यादा वायु में से ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा शरीर में सप्लाई होगा और संपूर्ण नसनाड़ियों की शुद्धि होगी। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसनाड़ियों की पूर्ण शुद्धि होगी। ब्लड सर्कुलेशन में कभी बाधा नहीं आएगी और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन सप्लाई में भी कोई खंड नहीं आएगा, खंडित नहीं होगा सप्लाई जीवन भर। संपूर्ण शुद्धि। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ठंडी गर्म हवा जाएगी। चंद्र नाड़ी, बाई वाली चंद्र नाड़ी है, दाहिनी वाली सूर्य नाड़ी है। चंद्र नाड़ी से हवा जब अंदर जाएगी तो ठंडी जब बनकर जाएगी, सूर्य नाड़ी से जाएगी तो गर्म होकर जाएगी। एक समय में ठंडी गर्म हवा निरंतरता से देने से जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है उनके अंदर जो कार्बन फंसा है उसका अंकुंचन प्रसरण होकर टूट जाएगा और वो सांसों के साथ बाहर निकल आएगा। संपूर्ण फेफड़ों की शुद्धि होगी। फेफड़ों का कार्य मतलब फेफड़ों को एक्टिवेट रखने के लिए जो सेल्स है, लंग सेल्स, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक रहेगा, उनमें कोई समस्या नहीं आएगी, हम आरोग्य संपन्न रहेंगे। रुकेंगे, अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 3 बार। भ्रामरी के बाद उद्गीत और प्रणव। मेरुदंड सीधा रखें, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। संपूर्ण शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस। आंखें बंद रखें, मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। घर में प्रयास करें कम से कम 5 मिनट इस प्रकार से शांति से बैठो और ओम का केवल 3 बार उच्चारण नहीं करना है, कई बार आप करो। जो अगर समय है तो 11 बार करो, 51 बार करो और फिर शांति से बैठो। हमारे ऐप एक्टिवेट हो जाएंगे। जितना समय ज़्यादा बैठेंगे ऐप एक्टिवेट होंगे और ऐप का मतलब सबको पता है। जैसे ही ऐप एक एक्टिवेट हो जाता है मोबाइल में तो काम सहज बन जाता है, सरल बन जाता है, फास्ट बन जाता है। वही हमारे शरीर में फ़ायदा है ऐप एक्टिवेट होने का।
दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हथेली एक दूसरे पर मलना है। हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ऐप का मतलब पता है? अभी देखो, एक दिन मुझे चुलत भाऊ म्हणतो आपण त्याला, उनका लड़का है हर्ष, उनको मैंने फोन किया 5वें